हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर हम ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें इसमें फेस करनी होती है और इसमें करना क्या होता है। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मेटा एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन जैसी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखते हैं। अब यहाँ पर आपको ही सिलेक्ट करना होता है कि किस फील्ड में आपको अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक वीडियो बनाते हैं, अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, तो आप वीडियो एडिटिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को लेकर आप उनके ब्रांड पर काम कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उनके ही ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उस पर अच्छे अच्छे पोस्ट क्रिएटिव्स बनाकर। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं चीज़ों को, तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर मेटा एडवर्टाइजमेंट चीज़ों को सीख कर आप उनके ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये सब टेक्निकल चीज़ें मानी जा सकती है, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएटिव मानी जा सकती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का रियल मीनिंग ये नहीं होता है कि आपने वीडियो बना लिया, पोस्ट बना लिया, उसको सोशल मीडिया या फिर गूगल के थ्रू आपने वेबसाइट बनाकर पोस्ट कर दिया, आपने लोगों को दिखाया। लेकिन असली मार्केटिंग इसे नहीं कहा जाता है। कई लोग इसी को मार्केटिंग समझ लेते हैं और कई एजेंसियां आज चल रही है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ही कमा रही है। उनको ये नहीं पता है कि इसको पोस्ट करके कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, उनके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ वो पोस्ट करते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाना सीख जाते हैं तो करते हैं, लेकिन आखिरी में इनका रिजल्ट जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो इसमें कंपटीशन तो बहुत है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज के थ्रू जो एजेंसियाँ चल रही है वो कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो अगर आप किसी एक फील्ड में फोकस करके डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो रियली में आपकी एजेंसी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। चाहे आप एज अ फ्रीलैंसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके 5-10 लाख अगर आपके पास हैं तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा होना भी ज़रूरी है, आपके पास नहीं भी है तो आप छोटे मोटे क्लाइंट्स अपने लोकल के लेकर आप सिंपली अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छा करके उनको अच्छा परफॉर्मेंस देकर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि इंटर्नशिप कर लेते हैं, कई लोग कोर्सेस वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या होता है। क्योंकि कोर्सेस में छोटी छोटी चीज़ों का बेसिक्स बताया जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता है कि क्लाइंट को हम कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उन पर काम किया जाता है, किस तरीके से कंटेंट बनाने होते हैं। अगर वो एडवर्टाइजमेंट बनाने का कह रहे हैं तो कितने बजट के साथ उनके प्रोडक्ट पे स्टार्ट करना चाहिए। प्रोडक्ट रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट बनते हैं, सर्विस रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट बनते हैं। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग स्ट्रेटजीज बनती हैं, अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस होती है और अलग अलग उनके बिहेवियर्स की ऑडियंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर अगर उतरना है इस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें किसी को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। आप खुद एनालिसिस कीजिए, गूगल में रिसर्च कीजिए, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की आप रिसर्च कीजिए कि अगर कोई ब्रांड की मार्केटिंग की है तो किस स्ट्रेटजी पे ब्रांड मार्केटिंग करते हैं। उसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग आप उस स्ट्रेटजी को बनाएं और कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कस्टमर को ला सकते हैं और उन पर अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आपने थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस दे दिया तो डेफिनेटली आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग में महारती हासिल होगी और आप एक कहीं ना कहीं अच्छे डिजिटल मार्केटर यहाँ पर कहलाएंगे। क्योंकि आप कंपटीशन से बिल्कुल भी मत घबराइए। यहाँ पर अगर 100 एजेंसियाँ चला रहे हैं तो उसमें से 90% जो एजेंसियाँ हैं वो फ्रॉड ही काम कर रही है। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, वेबसाइट बना देना, लेकिन उनको चलाना कैसे है, रन कैसे करना है, मार्केट में किस स्ट्रेटजी से करना है, किस टारगेटेड ऑडियंस पर करना है, किस लोकेशन पर करना है और किन टाइप के लोग को हम यहाँ पर उन कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं, उनके ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज तक। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना है और कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं है। चीज़ें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, उन सबको फेस करना पड़ेगा। फेस करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ हवा हवा में सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग
कर लूँगा, ये आसान है, इसमें सिर्फ पोस्ट बना के हम पोस्ट कर देंगे, तो ये इट्स इम्पॉसिबल थिंग। यहाँ पर कोई भी चीज़ सरवाइव ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।